हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और हरियाणा ग्रुप डी वालों के लिए एक खुशखबरी है, या फिर मान लीजिए कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। ओके, देखिए, खुशखबरी एक नहीं, दो से तीन है। दो से तीन है, वन बाय वन सारी आपको बताऊंगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, सभी मेरे साथी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ कम क्यों रहेगी, उसके बाद टीजीटी ग्रुप के बारे में, टीजीटी ग्रुप रिजल्ट, ग्रुप सी की भर्तियों के बारे में, और 20 ग्रुपों को जो फ़ायदा हुआ है वो। ओके, और साथ में भाई फायर ऑपरेटर की भर्ती के बारे में बात करूँगा मैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहूँगा और आप समझ जाओगे। ठीक है, इसमें मैं अपना व्यू जरूर रखूँगा हर एक चीज़ का। और साथ में अब आपको बता दूं, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको एक और चीज़ बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन के लिए आपके लिए एक बुक ये बनाई गई है। और आपने पहले भी देखा होगा इसके बारे में, जब मैंने बताया था कि हरियाणा पुलिस भर्ती 2024 के लिए है। इसमें आपको मिलेंगी सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी, तर्क संगति, योग्यता, ओके, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक क्षमता, कृषि, पशुपालन, इन सब से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर ज्ञान। और 3 सोल्ड पेपर मिलेंगे, 2500 MCQ, 25 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और फॉर्म आपको पता ही है 12/2 से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं अच्छे से प्रिपरेशन करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इस पब्लिकेशन की बुक्स का। और साथ में अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से आप चाहें इसको खरीद सकते हैं। आपके नियर बाय बुक स्टोर से भी आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, और सारा मटेरियल भाई इन्हीं का है, अपना कुछ नहीं है इसमें। ओके, हम सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये सब कुछ चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। भाई सबसे पहले टीजीटी भर्ती रिजल्ट अपडेट। तो टीजीटी वालों का भाई रिजल्ट रेडी है, और आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ इनको मौका चाहिए। आपका टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्द। उसके लिए भाई सभी साथियों को एडवांस में शुभकामनाएं। ठीक है, चाहे 5 नंबर लगे ना लगे, वो तो मैटर ही ख़त्म है टीजीटी भर्ती पर। वो मैटर ही बिल्कुल ख़त्म है। अगर 5 नंबर लगते हैं तो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका 100% आएगा। नहीं लगते हैं तब भी आएगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वाला जो है वो क्विज भी ये लगा लीजिए, अभी फाइनल होने वाला है। तो बिल्कुल रेडी रहें आप लोग। ठीक है, सबसे पहले टीजीटी की अपडेट। अब इसका बेनिफिट कहाँ है भाई, ग्रुप डी की वीडियो बना रहा हूँ तो इसको क्यों बता रहा हूँ, इसको इसलिए बता रहा हूँ 7500 प्लस वैकेंसी है जो यहाँ पर जाएंगे ना, उनका फ़ायदा मिलेगा ग्रुप डी वालों को। आई बात समझ, ग्रुप डी वालों को बेनिफिट मिलेगा इन 7500 प्लस का। भाई कम से कम 1500 के आसपास तो ऐसे मिलेंगे जो ग्रुप डी में भी अच्छा स्कोर किया, वो भी दिखाऊंगा उसका। अभी और भी बेनिफिट है, सिर्फ इन्हीं को नहीं, औरों का भी बेनिफिट है, अभी दिखाता हूँ। अब देखिए दूसरा, हरियाणा पुलिस भर्ती जो अभी 1199 की पहले लिस्ट लगी थी, अब फिर 440 के आसपास फिर से लगी है भाई। और ये कैंडिडेट्स है ना, जो भी कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता देना, आपको पता लग जाएगा। ग्रुप डी में जो ये कैंडिडेट है ना जो सिलेक्ट हुआ हरियाणा पुलिस में, 83 स्कोर भी है भाई, 80 स्कोर भी है। ऐसे बहुत सारे साथी है, 83, 80, ठीक है, 78। मतलब अब सोच कर देखिए, ये सारे पढ़ने लिखने वाले हैं, आपके कंपटीशन में से कम हुए ये भी आपके कंपटीशन में से कम हुए हैं। लगभग 1500 बच्चे मानकर चलिए लिस्ट से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि अब ये नो का ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। हरियाणा पुलिस में लगने के बाद ये ग्रुप डी की जॉब नहीं करेंगे। और जैसे ही इनका मेडिकल होने वाला है, ठीक है, इनकी बायोमेट्रिक होते ही मेडिकल और ज्वाइनिंग इनकी हो जाएगी, तो फिर भूल जाना भाई कि ये ग्रुप डी के लिए तो प्रेफरेंस में नो फिलअप कर देंगे। उसके लिए भी अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इनका क्या रहेगा, कैसे मेडिकल, ठीक है, और क्या कुछ है, बायोमेट्रिक पहले होगी, सारी चीज़ें उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोग टेंशन मत लो भाई, हरियाणा पुलिस वाले अपने बहुत सारे कैंडिडेट हैं। ठीक है, लगभग सारे ही जुड़े हुए हैं, जिनका लिस्ट में नाम है लगभग सारे ही अपने से जुड़े हुए हैं। अब उसके भाई आपको पता होगा अच्छे से कि सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी मांगी गई है। ठीक है, जिस दिन अभी है ना 28 को, अभी जिस दिन केस की सुनवाई चल रही थी उस दिन भी मीटिंग चल रही थी रिगार्डिंग वैकेंट पोजीशंस की, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, अच्छे से पता आप लोगों को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हुई थी, सारा आपको अच्छे से डिटेल पता है। उसके बारे में बताने की नीड नहीं है कि मैं उसके लिए आपका टाइम वेस्ट करूं।
तो इसका भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है, इसका बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि सारी वैकेंसी पूछ ली गई। डिपार्टमेंट अगर कहोगे तो मैं डिपार्टमेंट भी आपको 1 बाय 1 बता दूंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट की पूछी गई है, ठीक है। तो जब ये वैकेंसी पूछी जा रही है अभी के समय पर, इसका रीज़न भी क्या है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। सारी चीज़ें चल रही है पैरेलल, दोनों चीज़ें समझना, कट ऑफ कम क्यों रहेगी और वैकेंसी क्यों इंक्रीज हो रही है, दोनों ही चीज़ें। देखिए भैया, आप लोगों को पता होगा पहले जो मीटिंग थी वो 6 मार्च को होने वाली थी, अब 5 मार्च को दोपहर 3 बजे, ठीक है। मंत्रिमंडल अनुभाग संशोधित, तो इसमें सभी आएंगे, आपको पहले ही पता है। हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होनी सुनिश्चित हुई है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो भी आप लोगों को पता है कि अभी है भाई इलेक्शन टाइम, अभी है इलेक्शन टाइम, तो उसके रिगार्डिंग ये अपनी तरफ से, चाहे ये वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ये अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हो इलेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन ये अब जो मीटिंग है ना, ये जल्दी जल्दी जो चल रही है, इनका बेनिफिट लास्ट में जाकर एप्लीकेंट्स को ज़रूर होगा, ये बात सोच कर चलना भाई, ठीक है। बाकी समझदार हो आप लोग। देखिए, जो डिपार्टमेंट से बार बार वैकेंसी पूछी जा रही है उसका रीज़न एक है, पहले वैकेंसी थी 13,500 कुछ, मतलब 500 या 700 इतनी ही है। लेकिन अभी जो टोटल वैकेंसीज पूछी जा रही है, बार बार पूछी जा रही है, उसका रीज़न ये है कि ये वैकेंसी आपको इंक्रीज होकर देखने को मिल सकती है, इनका नंबर जो है आपको इंक्रीज हुआ देखने को मिल सकता है। और जब आपको ये मिलेगा तो भाई बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि बेनिफिट आपको है, जितनी वैकेंसी ये बढ़ेंगी कट ऑफ उतनी कम जाएगी, कट ऑफ उतनी कम रहने वाली है ग्रुप डी के लिए। और वैकेंसी मेरी तरफ से जो एक्सपेक्टेड है, लगभग 15 से 16 हज़ार के आसपास वैकेंसी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। 15 से 16 हज़ार वैकेंसी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। और मैं विद फैक्ट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि कट ऑफ का विद फैक्ट्स इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि ये काम होकर ये आपकी भर्ती आराम से निकल जाएगी। दूसरा, इसके ऊपर भाई कोई केस नहीं है, वो भी ग्रुप डी के ऊपर भाई, एक 5 नंबर को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई केस नहीं है। ये चाहे तो आज रिजल्ट तैयार कर दे आपका, 95 में से अब रिजल्ट निकाल दे, कोई कुछ नहीं कर सकता, बताइए। लेकिन ये क्यों रख रहे हैं इस भर्ती को पीछे, क्योंकि ये इनके पास ऐसी भर्ती है, ये एकदम जैसे आपने देखा हो, पहले एक बार इलेक्शन में हुआ था जींद उपचुनाव के समय पर 18,000 भर्तियों का रिजल्ट निकाला गया था, और उसका इफेक्ट आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही जो ये भर्ती है, ये इनके लिए ट्रम्प कार्ड है बिल्कुल, ओके। ग्रुप डी भर्ती इनके लिए ट्रम्प कार्ड है, जितनी कम कट ऑफ रहेगी उतना बेनिफिट है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा वैकेंसी होंगी उतना भी ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, ग्रुप डी का इनको कोई मसला ही नहीं है भाई, सिर्फ इनको जो अभी है ना, पोर्टल ऑन करना है, पोर्टल ऑन करना है, उसमें प्रेफरेंस, और मैं तो कहता हूँ प्रेफरेंस भी ना भरवाएं, मेरा तो मानना ये है, अगर इनको जल्दी है तो प्रेफरेंस ना भरवाएं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दें इनको। डायरेक्ट ज्वाइनिंग का मतलब CS के पास, ठीक है, मतलब आपको डिपार्टमेंट बाद में दे दिया जाए। अगर इनको सिर्फ ये मसला है कि इनकी ज्वाइनिंग, तो जैसे देखिए अभी आपने देखा होगा UHVVN DHVVN में ऐसे करवाई गई थी कि स्टार्टिंग में एक बार सभी को ज्वाइनिंग दे दी, 8 तारीख से उनकी सैलरी स्टार्ट हो चुकी थी, 8 फ़रवरी से उनकी सैलरी स्टार्ट हो चुकी थी। बाद में सब कुछ अलॉटमेंट किया है, किसको कौन सा जोन मिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है, ठीक है, और कौन सा ऑफिस मिला है, ये सब कुछ बाद में अलॉट किया गया है। 8 फ़रवरी को उनकी बायोमेट्रिक हुई, उनका मेडिकल वगैरह सब कुछ होकर 8 फरवरी को, शायद मेडिकल भी उनका बाद में हुआ है, 8 फरवरी को उनको ज्वाइनिंग दे दी थी, याद होगा सभी को। वही काम ये ग्रुप डी में कर सकते हैं, तो ये मत सोचना कि ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ हाँ, एक चीज़ का पोर्टल जरूर ओपन कर सकते हैं ये, ठीक है, एक चीज़ का पोर्टल कि आप ग्रुप डी चाहते हैं या नहीं, येस और नो, ठीक है। और अगर काम लंबा खींचना हुआ तो आपसे प्रेफरेंस मांग लेंगे, अगर काम लंबा खींचना हुआ थोड़ा सा भी तो प्रेफरेंस मांग लेंगे, और अगर जल्दी में हुए तो सिर्फ पोर्टल पर ये पूछ लेंगे कि आपको जॉब चाहिए या नहीं। दूसरा, आप सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर क्लेम करना चाहते हैं या नहीं, येस और नो, इन 2 चीज़ों के लिए मांग कर ये चाहें तो अपना काम और ज़्यादा ईजी कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, इनको जितना समय लगेगा ये उसके हिसाब से करेंगे, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। एक भाई फायर ऑपरेटर भर्ती का मामला, ये चाहें तो इनको है ना बहुत जल्द, जो भी इनकी कमेटी है बहुत जल्द चेक कर इनका जो मामला सुलझा कर, क्योंकि इस पर केस नहीं है,
इस पर केस वगैरह नहीं है। इसका जो अभी तक पता चल रहा है, इसका जो मेन मुद्दा है वो है इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी इनका जो लाइसेंस वाला मैटर है, अगर चाहें तो ये उसको, ठीक है, अगर वो जल्दी हो गया तो ये लगा लीजिए ये भी ग्रुप डी से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी की इनमें से कोई नहीं करेगा। लेकिन स्कोर अच्छा है भाई, स्कोर अच्छा है ग्रुप डी में इनका भी। ओके, फैक्टर्स बता रहा हूँ, 1 बाय 1 समझते रहना सारे के सारे काम। अब सुन लीजिए भाई, कट ऑफ कम होने के कारण। पहला कारण, अभी हरियाणा पुलिस के जो जवान है लगभग 1500 सीटें, ठीक है, 1199 पहले थी, अब सेंट को मिलाकर फिर से 440 के आसपास डाली गई है। लेकिन मैं मानकर चलता हूँ टोटल 1500 सीटें मान लिए। टीजीटी का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो टीजीटी में से 1500 वहाँ से निकाल लीजिए। मतलब ये मैं वो बता रहा हूँ जो सीधे ही कंपटीशन से कम हो रहे हैं। एएलएम, एसए और जो इतनी भी ये भर्तियाँ थी, इनमें लगभग, ज़्यादा नहीं कहता, 3500 बच्चे ऐसे थे जो कंपटीशन में थे। 3500 बच्चे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर भी है कुछ साथियों का। आप सिर्फ कट ऑफ कम देख रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर भी है टेक्निकल वाले बच्चों का। वो जेई में भी और एग्जाम्स में भी उन्होंने कंपटीशन दिया हुआ है, ठीक है। हरियाणा पुलिस, टीजीटी, एएलएम, एसए, ये वो है जो ग्रुप डी के टॉपर्स है, ध्यान रखना। मैं इनको मैक्सिमम को, हरियाणा पुलिस वालों को तो मैक्सिमम को जानता हूँ भाई, 70+ स्कोर लेकर बैठे हैं। कमेंट सेक्शन में बता भी देना जिनका हरियाणा पुलिस में हुआ है, ठीक है, उनका स्कोर कितना है भाई। क्योंकि काफ़ी साथी ये कहते हैं मुझसे कि सर आप ऐसे ही बता रहे हो। नहीं, मैं मिला हुआ हूँ काफ़ी साथियों से, ठीक है। तो इसके अलावा भाई वो अलग रह गए जो चंडीगढ़ पुलिस में लगे हैं, अभी दिल्ली पुलिस में लगे, और एग्जाम सभी ने दिया हुआ ग्रुप डी का। तो भाई ये तो पोर्टल पर नो ही करेंगे, साथ में इनके 5 नंबर पर भी नो हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो लगभग 6500 मानकर चलिए कि 8000 बच्चों का इफेक्ट तो यहीं से पड़ जाएगा। ये सारे है ना मिलाकर 8000 बच्चों का फर्क यहाँ से पड़ जाएगा जो टॉपरों की लिस्ट में है। ओके, टोटल 6500 तो यही हो गए सीधे, 8000 का यहाँ से पड़ जाएगा। अगर 56-57 में से किसी का भी मैटर क्लोज हुआ, 56-57 में से किसी का भी, चाहे 5 नंबर हटाकर या जैसे भी, ठीक है, कैंसिल होना ना होना वो अलग बात है, साइड में रखो उसको। तो भाई सबसे बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ग्रुप डी की कट ऑफ पर। ग्रुप डी की कट ऑफ पर देखने को मिलेगा कम जाएगी, जो मैं हमेशा कहता हूँ 3 से 5 अंक। देखिए जो ये 8000 मैंने बच्चे बताए ना पहले, इन्हीं का इफेक्ट देख लेना कितना होगा। पहले तो इन्हीं का इफेक्ट देख लेना, और फिर अगर 56-57 में से जो भी रहता है इनका मैटर, फिर वो देख लेना भाई। मतलब 3 से 5 अंक आपकी जो है कट ऑफ कम जा सकती है। और जो साथी भाई जानना चाहते हैं कि कट ऑफ रहने वाली क्या है, तो भाई नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेलीग्राम मंकित 72 है, वो ज्वाइन कर लेना, आपको 1 बाय 1 सारी अपडेट वहाँ पर मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको विद फैक्ट्स बताऊँगा, कुछ भी चीज़ बिना फैक्ट्स के बताता ही नहीं मैं, विद फैक्ट्स बताऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है। कट ऑफ मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है कट ऑफ की, देख लेना, उसमें 4 चीज़ें बता रखी है। आपको कोई भी ना सिर्फ एक कट ऑफ बता देगा, मैंने आपको सारे तरीके से कट ऑफ बता रखी है उसमें, ठीक है। क्या क्या बताई थी कि अगर आउट ऑफ 100 रिजल्ट आता है, आउट ऑफ 95 आता है, 56-57 के साथ आता है, ठीक है। और एक थी आपसे प्रेफरेंस कितने पर मांगी जाएगी, ये सारी भी कट ऑफ बना रखी है मैंने, ठीक है, ये सारी भी कट ऑफ बना रखी है। अब विद फैक्ट्स मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा भी नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। टेलीग्राम मंकित 72, इंस्टाग्राम मंकित 72, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।